नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। हमारी चल रही है एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो के कोफैक्टर का यूज करके हमें इसका क्या इवेल्युएट करना है, डिटरमिनेंट इवेल्युएट करना है। तो ठीक है, कोफैक्टर लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाए थे, है ना। तो देखो ये मैट्रिक्स है, इसके हम निकालेंगे कोफैक्टर, वो भी सिर्फ किसके, सेकंड रो के। 5 3 8 2 0 1 1 2 एंड 3। तो कोफैक्टर कैसे निकालना है सिखाया था मैंने कहा था सबसे पहले माइनर निकाल दो। ठीक है, तो सबसे पहले माइनर निकाल रहे हैं। A11 नहीं निकालना, हमने सेकंड रो का यूज़ करना है। सेकंड रो मतलब ये वाली। तो सेकंड रो के हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर ये A21 A22 और A23 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। A21 तो हमारे पास आ गया 21 को जब हमने किया तो 3 2 8 3। ठीक, A22 के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, ये कैंसिल कर दिया 22 के लिए। एक बार ये कैंसिल किया तो 3 2 8 3 बचा। इसी तरह से अब इसी को कैंसिल करके ये 2 वाला तो आएगा 5 1 8 3। नेक्स्ट A23 2 एंड 3 तो 5 3 1 2 5 3 1 2। ठीक है, तो ये क्या निकलेंगे, हमारे माइनर निकलेंगे सेकंड रो के। निकालने हमने कोफैक्टर है, तो एक काम करते हैं, कोफैक्टर निकालने के लिए 3 3 9 8 2 16। तो ये कितना आ गया, 9 माइनस 16 माइनस का 7। ठीक, नेक्स्ट 5 3 15 माइनस का 8। तो ये कितना हो गया, 5 + 2 7। क्लियर है। नेक्स्ट ये वाला 5 2 10 3 1 3। तो ये कितना आ गया, 7। ठीक है, ये है माइनर। अब हमने क्या निकालने हैं, कोफैक्टर। क्या है, कोफैक्टर। इसी रो के निकालेंगे तो A21 A22 A23। तो देखो ऑड सम है, क्या है, ऑड है सम, तो साइन नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऑड में क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है। यहाँ 7, ये इवन है तो एज इट इज। यहाँ ऑड तो साइन चेंज होगा, 7 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 7। क्लियर है। ये क्या है, हमारे कोफैक्टर। क्या है, कोफैक्टर। ये थे हमारे माइनर, ये हैं हमारे क्या, कोफैक्टर। क्लियर है बात। उम्मीद कर रहे हैं इतनी बात समझ आ गई होगी। हमने निकाल दिया कोफैक्टर, निकाल दिए। पहले हमने माइनर निकाला, देन हमने कोफैक्टर निकाल दिया। अब माइनर कोफैक्टर निकाल दिया है, लेकिन उसने कहा है कि इसका हमें क्या निकालना है भाई, इसका हमें निकालना है डिटरमिनेंट विद द हेल्प ऑफ सेकेंड रो के कोफैक्टर का यूज़ करके। अब जब ये कोफैक्टर हैं तो डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट होता है किसी भी मैट्रिक्स का। मान लेते हैं इस मैट्रिक्स का नाम हमने A रखा हुआ है, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, जो ये कोफैक्टर है 7, कोफैक्टर जो भी कोफैक्टर है वो इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकंड रो के निकालेंगे तो सेकंड वाले से, प्लस नेक्स्ट वाला कोफैक्टर 7 इंटू सेकेंड एलिमेंट कितना था 0 माइनस 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस एलिमेंट से जो कि क्या है 1। यानी कि कोफैक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, उसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्लियर है बात। 7 2 14, ये हो गया 0 माइनस 7 1 7, 14 माइनस 7 इक्वल टू 7। तो आंसर आ गया 7। क्लियर है। आप किसी और रो का भी कोफैक्टर निकाल के किसी और रो के कोफैक्टर निकाल के उनकी हेल्प से जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो उसका आंसर भी कितना ही आएगा, इस क्वेश्चन में 7 ही आएगा। क्लियर है। उम्मीद करते हैं समझ आ गया है। समझ आ गया है तो ज़रा ध्यान से समझिएगा इस बात को जो मैं बताने वाला हूँ। मान लीजिए मैंने कहा कि ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। और किसी भी रो के, मान लीजिए मैंने सेकंड रो के बारे में बात करी, इसके जो कोफैक्टर है, क्या है, कोफैक्टर हैं, वो है A21 A22 A23। तो डिटरमिनेंट कैसे आएगा, इस मैट्रिक्स का A21 मल्टीप्लाई बाय उस पोजीशन पर जिसका कोफैक्टर है उसका एलिमेंट, प्लस A22 इंटू A22 प्लस A23 इंटू A23। क्लियर है बात। उम्मीद कर रहे हैं समझ आ गया होगा। पिछला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।